अब आखिर में उन्होंने ऐसा काम किया कि फ्रेश वाटर फिश जापानियों को मिलने लग गई। और वो क्या था, आपने कन्फ्लिक्ट देखा, मैचेस होते हैं जो स्पोर्ट्स के, वो भी कन्फ्लिक्ट होता है। दो मुल्कों के बेहतरीन खिलाड़ी उतरे होते हैं लड़ाई करने के लिए, अंदर से उसको आवाज आई क्रॉस कर जा, उससे लाल बत्ती क्रॉस की, अब वो मरा हुआ है। ये बात याद रखिएगा कि क्या चीज आपके कंट्रोल में है और क्या चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज कंट्रोल में है उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करें। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं ये मेरे कंट्रोल में। जो वक्त गुजर रहा है अभी ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस वक्त में मैंने क्या करना है ये मेरे कंट्रोल में। सो व्हेन यू विल डिसाइड व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल एंड व्हाट रिसोर्सेज यू शुड एम्प्लॉय, जो कंट्रोल आपका है उसमें आपके कौन से वसाइल कब कितनी मिकदार में कैसे लगेंगे। जापान के लोगों को फ्रेश वाटर फिश बड़ी पसंद है, लेकिन जापान के पानियों में फ्रेश वाटर फिश नहीं मिलती। कश्तियां बड़ी हुई, कश्तियां दूर तक गई ताकि फ्रेश वाटर फिश लाकर दें और जापानियों की इस बात को पूरा करें। उन्होंने रेफ्रिजरेटर लिया, रेफ्रिजरेटर में जब मछली डाली वो फ्रेशनेस फिर मर गई उसकी। अब उन्होंने टैंक पकड़े, बड़े बड़े दूर तक गए, उस टैंक में मछली डाली कि जिंदा रहे, वापस आए तो दे दें। अब टैंक में मछली थोड़ी देर तो हिलती उलती रही, फिर वो भी बेचारी थक गई, फ्रेशनेस कंप्रोमाइज हो गई। अब आखिर में उन्होंने ऐसा काम किया कि फ्रेश वाटर फिश जापानियों को मिलने लग गई। और वो क्या था, उन्होंने टैंक के अंदर एक शार्क मछली छोड़ दी। ये बाकी मछलियों के लिए एक चैलेंज था। मछलियां एंड तक हिलती रहीं। आप नहीं समझते कि मैं और आप भी एक बड़े से पॉन्ड, बड़े से पूल के अंदर है। वी नीड ए शार्क, वी ऑल नीड ए शार्क टू कीप मूविंग, वी ऑल नीड ए चैलेंज। वो ग्रेट आदमी जिसके बारे में अब सब कह रहे होते हैं कि ये ग्रेट है, ये ग्रेट है। ग्रेटनेस इसलिए नहीं है कि उसको कभी मुश्किलात नहीं आई, ग्रेटनेस इसलिए कि जब भी मुश्किल आई है वो एक नया चैलेंज लेकर अपनी वर्जन को अपडेट करके दोबारा खड़ा हुआ है। याद रखना, कभी कभार जख्मों का ठीक होना जख्म लगने से ज्यादा तकलीफ दे होता है। अगर कोतेरादी की बात की जाए, खुद एतमादी की बात की जाए, तीन चीजें याद रखिएगा। लर्न हाउ टू फिनिश द टास्क, काम को खत्म करना सीखिए। काम को आगाज करना बहुत आसान है, खत्म नहीं करना आता हमें। काम शुरू कर दिया, अब शुरू करने के बाद किसका आइडिया था, बड़ा मुश्किल लग रहा है, समझ कुछ नहीं आ रही, ये क्या होगा, कब खत्म होगा। दिस अनफिनिश्ड टास्क इज लीथल। खास तौर पे लड़ाई, जंग, कन्फ्लिक्ट, कभी इसको अनसेटल्ड ना छोड़े। आप तो वहां लड़ाई करके बस बात आधी पौनी करके आ जाएंगे। जब आप कुछ अरसे बाद जाएंगे वहां पर एक बहुत बड़ा जंगल लुक चुका होगा। आपने कन्फ्लिक्ट देखा, मैचेस होते हैं जो स्पोर्ट्स के, वो भी कन्फ्लिक्ट होता है। दो मुल्कों के बेहतरीन खिलाड़ी उतरे होते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन वो मैनेज्ड है। एक बंदा जो एम्पायर रेफरी है उसको देख रहा होता है, शुरू होता है, मिडल होता है, एंड होता है, अब वो खत्म होती है चीज। लर्न हाउ टू फिनिश द टास्क। आपने नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया, उस नाश्ते के बर्तनों को धोएं, काम खत्म करें। रात को बिस्तर पे उठ के सोए, बिस्तर बनाया, सुबह उठ के उसको तय करें और फिर जाएं, खत्म करें। जब आप काम को खत्म करेंगे ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं मैं कह रहा, आपकी अपनी जात में एक तूफान आ जाएगा विल पावर का, यार मैंने ये काम खत्म कर दिया है, खुद एतमादी आएगी। और दूसरा, ट्राई टू डू अ लिटिल मोर देन एक्सपेक्टेड, ट्राई टू डू अ लिटिल बेटर देन एक्सपेक्टेड। सुबह 8 बजे मेरी जॉब शुरू होती है, शाम को 5 बजे खत्म हो जाती है। नहीं, सुबह 8 बजे मेरी जॉब खत्म होती है और जब जॉब खत्म होती है तब टाइम मेरा खत्म होता है। दिस इज व्हेन यू लव योर वर्क। और कुछ ज्यादा बेहतर अंदाज से अपने काम को करें। ये कॉन्फिडेंस की टिप्स है, आपकी जात पे कॉन्फिडेंस का तूफान आ जाएगा। आज बॉस का मूड खराब था, आया, आके उससे बोलना शुरू कर दिया, बहुत बोला, आप खड़े देख रहे हैं उसको, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बोल रहा है, डांट भी रहा है, कुछ बहुत गलत बातें भी उसने कह दी, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बॉस अंदर चला जाएगा, जाके अपनी कागज पे लिख लेगा कि ये बंदा सख्त हालात में अपने मिजाज और टेम्परामेंट को कंट्रोल करना जानता है। Now you got another star in your CV। हमसे कहते हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, कहते नहीं, जो नौकरी कर रहे हो इसी नौकरी में रहकर कोशिश करो तनख्वाह बढ़ जाए।
हमें एम्प्लॉयर कहता है मैं फला बंदे को फारिग करना चाहता हूँ, कहता नहीं, उसको बुलाओ, बुलाकर उसी को सुधारने की कोशिश कर लो। जीरो से कहां लेकर आओगे किसी को? ट्राई टू चेंज द वर्ड्स, अपने अल्फाज को बदले। आमतौर पर मार्केटिंग में ना एक्सपेंसिव जो वर्ड होता है, एक्सपेंसिव, महंगा, ये लफ्ज नहीं बोलते। जो मार्केटर एक्सपेंसिव का लफ्ज बोल रहा होता है वो ट्रेंड नहीं होता। एक्सपेंसिव का लफ्ज कड़वा है, लगता है, चुभता है, तकलीफ देता है कि मैं ये खरीद नहीं सहज सकता, गिर जाता है इंसान। दे यूज द वर्ड प्रीमियम। प्रीमियम, इंटरेस्ट, ये लफ्ज नहीं बोलेंगे, मुसलमान तो खरीदेगा ही नहीं। इंटरेस्ट, नो, दे यूज वर्ड प्रॉफिट, मार्कअप, इन्वेस्टमेंट, एंड देयर इज वर्ड चीप, सस्ता। नो, मैं इतना गरीब हूं कि मैं चीप चीज लूं। नो, द वर्ड इज अफोर्डेबल। दिस इज अफोर्डेबल। एंड देयर इज अ वर्ड ट्राई। नहीं, ट्राई इट मीन्स कि आई कैन फेल। ट्राई में तो फेल की ऑप्शन भी आ जाएगी ना। एक्सप्लोर, जुस्तजू करो, ढूंढो। बड़ी अजीब तहकीक हुई शिकागो की जेल के अंदर, वो कुछ कैदियों पर रिसर्च करने गए थे। टॉपिक कुछ और था, लेकिन वहां जाके क्या निकला, जब कैदियों को पढ़ा समझा, वो हैरान रह गए कि लैक ऑफ वोकैबुलरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी क्राइम्स। अल्फाज का कम जखीरा बहुत से जराइम की वजह बना। यानी जिन लोगों के पास वोकैबुलरी अच्छी नहीं थी वो जराइम ज्यादा करते हैं। हाउ दीज टू थिंग्स रिलेट? कैसे ही मिल रही बातें? अल्फाज बहुत जरूरी है। अल्फाज आपकी आंखें, अल्फाज के बाहर बंदे। कैसे? सामने मेरे जो सिचुएशन है मैं इसको बयान ही नहीं कर सकता, मेरी ऑप्शंस कितनी लिमिटेड हो गई हैं। सामने एक चीज खड़ी है, मुझे पता ही नहीं ये चीज क्या है, मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता, तो मैं जुझला जाऊंगा ना, चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। नीड टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। रिमेंबर, स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू स्पीक what is inside your brain, what is inside your heart. You need to speak, you need to clarify your point. देखिए, रोजाना आपको एक पैगाम आता है आपके अंदर से कि रेड लाइन क्रॉस कर जाओ। जो बाउंड्री बनी है, जो पाबंदी है, उसको तोड़ दो। एक पैगाम आता है आपको। अभी एक बंदा है, बड़ा अच्छा शौहर है, बड़ा अच्छा बाप है, बड़ा अच्छा शहरी है, बड़ा अच्छा हमसाया भी है, बड़ा अच्छा IT, बड़ा अच्छा इंजीनियर, बड़ा अच्छा फाइनेंस ऑफिसर भी है। एक दिन वो लेट हुआ, वह अपॉइंटमेंट थी उसकी, बड़ी तेजी से गाड़ी चला के जा रहा है, सामने लाल बत्ती है। अंदर से उसको आवाज आई, क्रॉस कर जा। उससे लाल बत्ती क्रॉस की, अब वो मरा हुआ है। क्या वो एक इवल आदमी था? वॉज ही ए बैड मैन? नो, ही वॉज ए केयरलेस मैन। उसने लापरवाही की और उसका यह नतीजा निकला। So remember, there is a guidance system in your body, built in. आपके जिस्म में एक रहनुमाई का निजाम मौजूद है जो आपको SMS अलर्ट भी भेजता है, लाल बत्ती भी जलाता है, आपको वार्निंग्स भेजता रहता है। आप उसको मानते नहीं है, और वो केयरलेसनेस कभी कभार अच्छे भले आदमी की जिंदगी के स्ट्रक्चर को तबाह कर देती है। एक अपॉर्चुनिटी आई थी, आप केयरलेस थे, 10 दिन के बाद वो ख्याल आएगा ये क्या हो गया।